चलो बाबू सुनो, 2 नंबर सवाल हम बना चुके थे 4.3 का। सही है ना? 4.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें देखना है। कह रहा है क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो उसे उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करिए, ज्ञात करिए। पहले आप समीकरण बनाइए, तब उससे डी निकालिए। डी निकालते ही पता चल जाएगा ये कि संभव है या नहीं है। मतलब अस्तित्व होगा तबे ना संभव होगा जी। और जब अस्तित्व होगा, संभव होगा, तो हम निकाल देंगे खूब आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि लंबाई को चौड़ाई का करें। तो बोल रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। किसको मानना चाहिए? चौड़ाई को। लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। अगर चौड़ाई पता होगा तो लंबाई हम 2 गुना करके आराम से क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। कहेंगे माना आयताकार आयताकार बगिया का चौड़ाई बराबर में कितना, x। इसलिए आयताकार बगिया का लंबाई कितना हो जाएगा जी, 2x। बोलो। इसलिए प्रश्न से आ जाओ। प्रश्न से आयताकार आयताकार बाग का चाहे बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। आप मुझे बताओ क्षेत्रफल कितना दिया है इसका, 800। और लंबाई कितना है, 2x। और चौड़ाई कितना है, x। 2 से काट लो, कम अर्थ में 400 अर्थ में। क्लियर है? x में x स्क्वायर बराबर में 400। तो x बराबर में रूट अंडर में कितना, 400। तो x का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, 20 प्लस माइनस 20। तो यहाँ x बराबर में जो 20 होगा वह क्या होगा जी, मान्य होगा। क्लियर है? तो हल तो हो गया। हाँ, ऐसा बगिया बनाना संभव है। हम द्विघात समीकरण के रूप में नहीं बदल सके, क्वेश्चन इसी रूप में चलते चला गया, तो हमने लेके चल दिया, इसको आगे बढ़ गए। x बराबर में 20 जो आ रहा है वह आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। और इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आयताकार आयताकार बाग का बाबू चौड़ाई इज इक्वल टू में कितना है, x का मान कितना, 20। ठीक है, 20 क्या मीटर। तथा आयताकार आयताकार बाग का बाबू लंबाई बराबर में कितना, 2x। तो 2 गुणे x का मान कितना है, 20। 20 दूना 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर हो गया। समझ में आया क्या? नोट करिए तो। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 4। क्या बोल रहा है, निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। बोलो। माना पहले मित्र का उम्र मित्र का वर्तमान वर्तमान का ही ना बात किया जी। ठीक है, वर्तमान आयु चाहे उम्र बराबर कितना वर्ष, x वर्ष। ठीक ना? तथा पहले मित्र का वर्तमान उम्र, पहले मित्र का वर्तमान उम्र। अब फिर इसके बाद करेंगे दूसरे मित्र का वर्तमान उम्र बराबर में 20 माइनस कौची, x वर्ष। क्योंकि दोनों का उम्रों का योग कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। तो एक x है तो एक 20 माइनस का हो जाएगा x। अब आइए प्रश्न से। ठीक ना? प्रश्न से हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। इस समय x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष का होगा पहला मित्र। इस समय दूसरा मित्र 20 माइनस एक्स वर्ष का है बाबू। तो इसमें से 4 कॉमन करोगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। जरा बताना तो
16 माइनस एक्स, ये 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों का उम्र निकल के चला आया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मित्रों का जो उम्रों का गुणनफल है वो कितना है जी, 48 है। तो गुणा करके 48 के बराबर कर देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? एक बार और, मैंने दो मित्र है जिसके उम्रों का योग 20 वर्ष है, दो गो लड़का जिसके उसका पहला का उम्र दूसरा का उम्र दोनों को जोड़ने पर 20 वर्ष आ रहा है, और बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले इन दोनों के उम्रों का जो गुणनफल था वो 48 था। तो हमने, अब हमको नहीं पता है, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है कि दो मित्रों की उम्रों का योग 20 वर्ष है। तो ये होगा हम x मानेंगे, तो 20 में से x घटाएंगे, दूसरा का निकल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ए का अगर 40 वर्ष उम्र मान लिया जाए तो दूसरा का उम्र कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए तो। ए का 40 मानिएगा तो दूसरा का उम्र कितना हो जाएगा? गलत बोल रहे हैं, दोनों का उम्रों का योग 20 वर्ष है। आयु का उम्र मान ले अगर हम 8 वर्ष, तो दूसरा का बताइए 40 वर्ष। कहां से तू लोग बतिया रहा है बैल कुमार? दोनों का उम्र 20 है, एक बच्चा की उम्र अगर हम 8 वर्ष मानते हैं तो दूसरा का उम्र कितना रहेगा? 12, 20 में से 8 जाएगा 12। वहीं आप पहला का अगर x मान लेंगे तो 20 माइनस में x जो होगा दूसरा का उम्र हो जाएगा। आया समझ में? अब यहां से द्विघात समीकरण बना लीजिए। यहाँ 16 में x से 16x हो जाएगा, x में x से माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस और चौका 64, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में कितना होगा? 48। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस में पहले लिखिए 16x 4x 20x उसके बाद लिख दीजिए, माइनस का 64, 48 इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर में 0। जरा बताइए तो कौन दिक्कत है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x और दोनों के पीछे माइनस से जोड़ के क्या लगाइए? माइनस। तो 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर में कितना होगा? इसके बाद भैया मेरे तुम माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस में 112 बराबर में कितना? 0। उधर जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस में 112 बराबर में कितना होगा? 0। आओ डी निकालते हैं ताकि पता चल सके। ए का मान जरा मुझे बता दो, यहाँ यहाँ निकाल लेते हैं। ए का मान कितना? 1, बी का मान -20, सी का मान 112, इसलिए डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान बताइए, -20 का स्क्वायर होगा 4 गुण ए का मान बताओ 1, सी का मान बताओ 112, 20 का वर्ग होगा बाबू 400। बोलो आप यहां करोगे तो 4 दूना 8, 4 और 4 घटाओगे तो माइनस का 48 आएगा। यहाँ कह दो ये डी का मान 0 से का है, छोटा है। यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ऐसा कोई कंडीशन बनबे नहीं करेगा कि दो बच्चों का उम्रों का योग 20 इस समय हो और 4 वर्ष पूर्व उनके उम्रों के गुणनफल 48 हो। ऐसा स्थिति नहीं होगा, क्योंकि डी का मान अगर पॉजिटिव आता माने काल्पनिक हो गया, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो हल करेंगे हम? नहीं करेंगे। तो अब इसके ही बिहाफ पर हम बता देंगे यह स्थिति संभव नहीं है जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो यह स्थिति संभव नहीं है, हो गया इसका उत्तर। छापिए तो। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का करिए, ज्ञात करिए। क्लियर है? इसमें x और y मानना पड़ेगा। बोल रहा है कि परिमाप 80 रखना है, क्षेत्रफल 400 वाला एक पार्क बनाना संभव है, जिसकी लंबाई तो माना है बाबू, माना पार्क का लंबाई यानी L बराबर में कितना होगा? x, तथा पार्क का चौड़ाई b बराबर में कौची? y। इसलिए सुनो, पार्क का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 80। 80 बराबर में 2 इंटू में x प्लस वाई, 2 से काट लोगे 40 मर्त में, घुमा लोगे तो x प्लस वाई बराबर में होगा 40,
समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो बाबू। इसके बाद बोल रहा है उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 800, और लंबाई x और चौड़ाई का ऊंची y 400, 400 सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 400। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको घुमाइए ऐसे, तो एक्स वाई बराबर में कितना होगा 400, तो x बराबर में होगा 400 अब बटा में कौची y। अब यहाँ कह दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर में कितना होगा 40। तो x आप प्लस x का मान निकाले हो ना, 400 बटा वाई यहाँ रखो x की जगह, 400 बटे में y प्लस y बराबर में कितना 40। तो 400 प्लस y में y से y स्क्वायर बटे में y बराबर में 40। सही है जी। अब काम करो, यहां लिखो y स्क्वायर प्लस में 400 बराबर में 40y, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। बोलो इधर लाएंगे, y स्क्वायर माइनस में 40y प्लस में 400 बराबर में कितना होगा 0। गुणनखंड से दिख रहा है बन जाएगा -20 -20 -40, अब 20 20 यहाँ 400। नहीं बुझाया, द्विघाती सूत्र बने माने गुणनखंड दिख रहा है आसानी से बन जाएगा। माइनस का 20y और माइनस का 20y आप प्लस में कितना बाबू 400 बराबर में कितना 0। यहां से y कॉमन लीजिए, तो y माइनस में कितना हो जाएगा बाबू 20, और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिए माइनस का 20, तो y माइनस में कितना 20 बराबर में 0। आ रहा है समझ में। अब यहाँ y माइनस में 20 इंटू में हो जाएगा y माइनस में 20 बराबर में कितना 0। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नहीं है ना। अब क्या करना है, जब y माइनस 20 बराबर में कितना 0, तो y बराबर में कितना होएगा 20, और जब y बराबर में कितना y माइनस 20 बराबर में 0, तो y बराबर कितना होगा 20। बनाना संभव है कि नहीं है, स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। पहला बात संभव है, तथा लंबाई बराबर में कितना हो जाएगा जी x, x का मान 20 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं, y का मान पहले निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए x बराबर में क्या रखते बताओ तो 400 बटा में कौची y, तो x बराबर में 400 बटा में y का मान 20, 20 में 20 से कितना हो जाएगा 400, x का मान कितना होगा 20, y का मान भी 20, x का मान भी 20, लास्ट में लिख लीजिएगा लंबाई बराबर 20 चौड़ाई बराबर 20। चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे, ठीक है। हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया ही, कल एपी स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, देखो द्विघात समीकरण लिख रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझिए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो उसे ज्ञात करें, उसे मूल समान हो तो मूल होगा, मूल क्या होगा ऐसे लिख देते हैं, मूल क्या होगा। समझ में आ रहा है, मतलब द्विघात समीकरण इतना कि मूल समान हो तो मूल क्या होगा। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में कितना 0, मूल समान है तो d का मान 0 के बराबर होगा। क्लियर है, d का मान d का मान 0 के बराबर होगा, तो यहां लिख सकते हैं चूंकि मूल समान है, मूल क्या है समान है, इसलिए d बराबर में कौची 0। उस अवस्था में जब x का मान आप निकालोगे तो माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d बटा में कितना 2 है,
तो x बराबर में माइनस बी काम ऑलरेडी बी ही कर रहा है, बताना। यहाँ होगा डी का मान 0, अब बटा में 2 a का काम a कर रहा है, बताइए ना। तो x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस 0, अब बटा में क्या होगा 2a, 0 का वर्गमूल 0 होगा। तो यहाँ x बराबर जो मूल निकल के सामने आएगा वो माइनस का b बाई 2a के बराबर होगा। एकदम बात याद रखिएगा, अगर द्विघात समीकरण इतना का मूल समान होगा तो उसके जो मूल होगा निकल के जो मूल आएगा वो माइनस बी बाई 2a के बराबर आएगा। ये समझो एक थ्योरिकल बात हो गया। जैसे क्वेश्चन कह दे ये कि 2x² प्लस में 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान हो, के मूल समान हो तो उसे ज्ञात करें। उसे किसे ज्ञात करें? मूल को ज्ञात करें। द्विघात समीकरण इतना है कि मूल अगर समान हो तो उसे ज्ञात करें। सॉल्व में जाइएगा तो x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0, मूल समान है तो x बराबर होगा माइनस बी बाई 2a के बराबर, बात खत्म, आनी बानी कुछ ना जानी। इसका मूल समान है तो इसका मूल कितना होगा बताइए ना, समझ रहे हैं बात। तो माइनस बी बटा 2a, तो x बराबर में माइनस बी काम कितना कर रहा है 5, अब बटा में 2 गुणे a काम ये कर रहा है, x बराबर होगा माइनस का 5 बटा में 2, आपका आंसर। यहां जो उदाहरण लिए इसके मूल समान नहीं है, मूल समान नहीं है, क्योंकि इसके आंसर आएगा -2 -3, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए रेफरेंस में लिया है, ठीक है ना। अगर बात करें हम मूल समान वाला ले लें एग्जाम्पल, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, रुक जाओ, यहां हो जाएगा आपका प्लस का 4x और प्लस में 4, अब इसका मूल समान होगा। तो यहां जब इसके हिसाब से आप रखोगे ना मान, इसके हिसाब से जब रखोगे x² प्लस में 4x प्लस 4 बराबर में 0 के हिसाब से, तो यहाँ मान कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का b माइनस का 4 बटा में 2 गुणे 1 का मान 1, x बराबर होगा माइनस का 2 से काट लीजिए 2 मर्त में, यानी कि कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 2, आंसर, काम खत्म, बुझाया। अगर x का मान -2 रख देंगे, मतलब इसका मूल समान है, इसका मूल समान है तो उसको निकालिए तो -2 और -2 आएगा, बात खत्म, बुझाया। लेकिन हाई क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बैंक में देखा गया है, एग्जाम में पूछा जाते हुए देखा गया है, तो आप इस थ्योरी के साथ इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में मन करे तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा इसमें।